गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जो ग्रुप में अपन ने पढ़ा है उसमें ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है और ग्रुप की डेफिनेशन के बेस्ड पे क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर रहे हैं, उसमें अबेलियन ग्रुप क्या होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे हैं। जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे दो क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं। एक क्वेश्चंस आपके पास अबेलियन ग्रुप बना रहा था, जबकि दूसरा कैसा आ रहा था, नॉन अबेलियन ग्रुप आ रहा था। एक क्वेश्चन मैट्रिसेस के सेट पे किया था तो वहाँ पे आपका कैसा आ रहा था, अबेलियन ग्रुप आ रहा था। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास थ्योरम्स आती हैं। ठीक है, तो उनमें से आज सबसे फर्स्ट थ्योरम आपके पास ग्रुप की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ये आपको प्रूव करना है। दूसरा आपको प्रूव करना है कि अगर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स या उनका प्रतिलोम यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। फिर तीसरा आपको प्रूव करना है कि इन्वर्स का इन्वर्स अगर आप लेते हैं तो वापस वही एलिमेंट आता है। ठीक है। फोर्थ रिजल्ट में आपको एक जैसे उत्क्रमण नियम प्रूव करना है। ठीक है ना, रिवर्सल लॉ प्रूव करना है। ठीक है, फिर इसके साथ मैंने 2 पॉइंट और ऐड किए हैं, जैसे ई बिंदु और एफ। ठीक है ना, तो ई बिंदु में मैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ प्रूव करूँगा, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ प्रूव करूँगा। एफ जो पॉइंट होगा उसमें मैं राइट कैंसलेशन लॉ प्रूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट आप यहाँ प्रूव करने हैं उनमें ये माना गया है कि आपके पास जो जी स्टार है वो कैसा है, आपका ग्रुप है। ये आपका कैसा है, ग्रुप है। तो ये ध्यान रखना। तो मैं जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो सारे पॉइंट्स तो एक क्वेश्चन में मिलने से रहे। ठीक है ना, एक या दो पार्ट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जब भी ये पॉइंट्स डिस्कस करो तो आपको जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार ली है उसे आपको क्या मानना पड़ेगा, ग्रुप मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, पहले तो स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट क्या है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ये प्रूव करना है। प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तीसरा आपको प्रूव करना है, प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ जी के लिए ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या आता है, ये आता है। और लास्ट डी आपको प्रूव करना है कि प्रत्येक ए बी एलिमेंट जी के लिए ए स्टार बी का इन्वर्स किसके बराबर आ रहा है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के बराबर आ रहा है, जिसे उत्क्रमण नियम भी कहते हैं। और ई बी आप अभी इसे समझ सकते हो, लास्ट में मैंने लिख रखा है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। क्या, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, और एफ में आपको क्या प्रूव करना है, राइट कैंसलेशन लॉ, सॉरी, राइट कैंसलेशन लॉ, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके स्टेटमेंट वहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। चलो देखिए आगे। अच्छा, ये मैंने जैसे हाँ यहाँ पे अटैच कर रखी है स्लाइड, देखो कैंसलेशन लॉज। ठीक है ना, तो अब ये दो नियम भी आपको प्रूव करने हैं, तो सिंपल सी बात है, उनके लिए भी आपको जी स्टार को क्या लेना पड़ेगा, ग्रुप लेना पड़ेगा। और ग्रुप में एलिमेंट्स ए एक्स वाई एलिमेंट है। ठीक है ना, तो जो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है वो क्या कहता है कि ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ की हेल्प से एक्स बराबर वाई हो जाएगा, मतलब ए हट जाएगा। अब वो कैसे हटेगा वो अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही राइट कैंसलेशन लॉ क्या कहता है कि एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए है, तो राइट कैंसलेशन लॉ की हेल्प से ये एक्स बराबर वाई आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी ए हट जाएगा। तो यहाँ पर तो ए लेफ्ट साइड से हट रहा है, यहाँ पे ए राइट साइड से हट रहा है, तो इसलिए इसे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बोलते हैं और इसे राइट कैंसलेशन लॉ बोलते हैं। हिंदी में वाम काटने का नियम और दक्षिण काटने का नियम। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट पहले क्वेश्चन से, पहली थ्योरम से, और 2 पॉइंट यहाँ से। ठीक है ना, किसी ग्रुप के लिए आपको प्रूव करने 6 पॉइंट प्रूव करने हैं, तो आज की क्लास में यही देखने जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा, देखो सर, थ्योरी पेपर है, आप इसमें जितना अच्छे से लिख पाते हो, जितना चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे, जितनी रिजल्ट्स आपने यूज किए हैं उनको समराइज करके लिखते हो, तो वो उतना इम्प्रेसिव भी माना जाता है। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है आप कैसे लिखना चाहते हो, लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए थ्योरी पेपर को। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला बिंदु आपको प्रूव करना है, तो देखो मेरी लैंग्वेज सब जितनी भी थ्योरम्स वगैरह में वो कुछ इस तरह की रहने वाली हैं, तो आप 5 से 7 थ्योरम देखिए, पैटर्न आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जी स्टार एक ग्रुप दिया गया है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो दिया गया है उसे लिख लो और फिर ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपको करना क्या है।
मतलब एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमें थ्योरम्स याद नहीं रहती हैं, कैसे क्या करें। तो आप कुछ थ्योरम्स को देखिए कि उनमें पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख दीजिए, फिर आप ये बता दो कि करना क्या है आपको। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जी स्टार में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, वो अद्वितीय होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ताकि आपके माइंड में इमेज बन जाएगी कि हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, अब इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं, माना संभव हो तो जी स्टार में दो तत्समक अवयव E1 एवं E2 है। अगर ग्रुप है तो सिंपल सी बात है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपन थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं कि अगर संभव है तो उसमें दो तत्समक अवयव E1 और E2 हैं, ठीक है। तब तत्समक अवयव की परिभाषा से, अब तत्समक अवयव E1 भी है, तत्समक अवयव E2 भी है, तो तत्समक अवयव की डेफिनेशन का यूज करेंगे। कैसे? पहली बार आपने क्या मान लिया कि E1 एलिमेंट ऑफ जी का तत्समक अवयव है। पहली बार आपने E1 के बारे में बात करो कि E1 आपको पता है कि जी का तत्समक अवयव है। तो E1 को अगर मैं E2 के साथ ऑपरेट करूं या E2 को E1 के साथ ऑपरेट करूं, रिजल्ट में क्या आएगा, E2 आएगा। क्यों? क्योंकि E2 एक सिंपल एलिमेंट है और E1 को आपने आइडेंटिटी एलिमेंट माना है। और मैंने आपको बता रखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी किसी अवयव से ऑपरेट होगा तो रिजल्ट में आपको वापस वही अवयव मिलेगा। तो यहाँ पे अवयव कौन है, E2, आइडेंटिटी कौन है, E1, ठीक है। तो आइडेंटिटी जब E2 के साथ ऑपरेट होगी या E2 जब आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो रिजल्ट में आपको वापस वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए। कब? जब आपने E1 को क्या माना है, आइडेंटिटी एलिमेंट माना है। दूसरी बार मैंने क्या कहा कि मान लो E2 क्या है, जी का तत्समक अवयव है। अब इस समय E2 को क्या मान लिया, जी का तत्समक अवयव। इसका मतलब E1 सिंपल एलिमेंट है। तो जब आइडेंटिटी को आप E1 के साथ ऑपरेट करोगे या E1 को आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको वापस वही एलिमेंट मिलेगा। तो मतलब यहाँ आपको क्या मिलेगा, Y मिलेगा, सॉरी E1 मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब देखिए जरा ध्यान से, जी स्टार आपका क्या है, ग्रुप है। जी स्टार आपका क्या है, ग्रुप है। और स्टार उस पर क्या है, एक बाइनरी है। स्टार उस पर क्या है, बाइनरी है। E1 और E2 उसके क्या है, दो एलिमेंट है। जी स्टार आपका ग्रुप है, स्टार उस पर बाइनरी है, E1 और E2 उस पर, E1 और E2 उसके कोई दो एलिमेंट हैं ग्रुप के। तो E1 और E2 पे अगर आप बाइनरी लगाओगे या E2 E1 पे बाइनरी लगाओगे तो ये एलिमेंट बाइनरी की डेफिनेशन से हमेशा एक यूनिक एलिमेंट आएगा। कैसा आएगा, यूनिक एलिमेंट आएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, सिंपल सा है। जी स्टार आपका ग्रुप है, E1 और E2 उसके दो एलिमेंट हैं। E1 और E2 पे अगर आप स्टार लगाते हो तो आपको एक यूनिट मिलेगा। E2 स्टार E1 कैलकुलेट करोगे तो आपको एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बस इसी फैक्ट का यूज करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को देखिए, आप देखिए जरा फर्स्ट और सेकंड से। E1 बताओ क्या है, किसके बराबर है, E1 बराबर है E1 स्टार E2 के। यहाँ से देखिए समीकरण सेकंड से जो मैंने मार्क किया, E1 किसके बराबर है, E1 स्टार E2 के। और समीकरण फर्स्ट से E1 स्टार E2 किसके बराबर है, E1 स्टार E2 किसके बराबर है। यहाँ से E1 स्टार E2 किसके बराबर है, E2 के, सॉरी E2 के। और E2 एक्चुअल में किसके बराबर है, E2 स्टार E1 के। तो आप ये कह सकते हो ना, E1 बराबर है E1 स्टार E2 के। और E1 स्टार E2 किसके बराबर है, E2 स्टार E1 के। और E2 स्टार E1 किसके बराबर है, E2 के। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होंगे, E1 बराबर E2 होंगे। तो बस यही यूज किया है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से E1 बराबर आया E1 स्टार E2 के। समीकरण फर्स्ट में E1 स्टार E2 किसके बराबर है, E2 स्टार E1 के। और E2 स्टार E1 किसके बराबर है, E2 के। मतलब चारों चीज़ें एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब E1 किसके बराबर आना चाहिए, E2 के। तो आपने जो थोड़ी देर पहले ये माना था कि E1 और E2 इसके दो संभावित आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो पहला काम आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे रिजल्ट में आपके पास क्या प्रूव करना है कि जी स्टार एक दिया गया ग्रुप है। लैंग्वेज देखो मैंने वही रखी है।
अब ये बताओ कि करना क्या है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है ना, तो क्या किया आपने, माना ए एलिमेंट ऑफ जी का एक आर्बिट्री अवयव है। यदि संभव है तो हम ए के दो प्रतिलोम अवयव बी एवं सी मानते हैं। यहाँ पर भी अपने पॉसिबिलिटी क्या मान ली कि ए ग्रुप का एलिमेंट है और उसके दो प्रतिलोम बी और सी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तब प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से फर्स्ट टाइम क्या किया, यदि ए एलिमेंट ऑफ जी का प्रतिलोम क्या मान लिया, बी मान लिया। पहली बार में ये कह दिया कि बी ए का प्रतिलोम अवयव है, तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से ए स्टार बी करे या बी स्टार ए करे, मिलेगा क्या, ई। और ई क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी। ई क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बार क्या मान लो कि ए एलिमेंट ऑफ जी का प्रतिलोम अवयव क्या है, सी है। तो प्रतिलोम की परिभाषा से ए स्टार सी करे या सी स्टार ए करे, वापस आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। ठीक है, वापस क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। अब आपको क्या बताना है, बी बराबर सी बताना है। आपको क्या बताना है, बी बराबर सी। तो या तो आप बी ले लीजिए या सी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, बी। बी को मैंने ऑपरेट किया आइडेंटिटी के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी स्टार ई वापस क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होती है तो वापस वही एलिमेंट आता है। ठीक है, लेकिन बी स्टार ई लिखने से फायदा क्या हुआ कि बी तो ऐसे कैसे, और ई का मान मैंने क्या रख दिया, ए स्टार सी। कहाँ से, समीकरण नंबर सेकंड से। देखो, ए स्टार सी, सी स्टार ए किसके बराबर है, ई के बराबर। तो ए स्टार सी का मान मैंने क्या रख दिया, ई रख दिया। ठीक है, ई का मान ए स्टार सी रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि बी स्टार ऑपरेटेड है किस पे, ए स्टार सी पे। तो मैंने ये ब्रैकेट्स ले लिए। तो ये क्या किया मैंने, साचर्य नियम लगा दिया। क्यों, क्योंकि ए बी सी किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट्स पे साचर्य नियम का पालन होता है। तो यानी कि ये ब्रैकेट यहाँ से हटा के ये लगा दिया। ठीक है ना, ओके। अब देखो बी स्टार ए बन रहा है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बी स्टार ए कितना है, देखिए जरा आप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, बी स्टार ए किसके बराबर है, ई के बराबर। तो मैंने यहाँ पे बी स्टार ए का मान क्या रख दिया, बी स्टार ए का मान क्या रख दिया, ई रख दिया। ई स्टार सी आएगा। अब ई को वापस, आइडेंटिटी को वापस सी के साथ ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो आप क्या लेके चले थे, बी लेके चले थे, और कहाँ पहुँच गए, सी के बराबर पहुँच गए। तो इसका मतलब बी बराबर सी। तो आपने जो थोड़ी देर पहले माना था कि बी और सी उसके संभावित प्रतिलोम है ए के, तो वो अलग अलग नहीं है, वो एक जैसे ही है। क्योंकि ये चीज़ तो यही कहती है कि बी बराबर सी, इसका मतलब वो अलग अलग नहीं है, एक जैसे ही है। ठीक है, अतः ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, यस और नो। तो आप सभी के लिए कह सकते हो, क्योंकि ए आपका कैसा था, आर्बिट्री एलिमेंट होता है, स्वेच्छ अवयव होता है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है शुरुआत में ही कि ए एलिमेंट ऑफ जी का क्या है, आर्बिट्री अवयव। मतलब ए के लिए जो चीज़ आपने दिखा दी, प्रूव कर दी, वो सभी पे लागू होगी। ठीक है, तो ये आपने सेकेंड रिजल्ट प्रूव किया। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, कि आपको प्रूव करना है कि प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ जी के लिए ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात क्या दिया गया है आपको, जी स्टार एक ग्रुप दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, इस लाइन को मैंने पहले लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो मान लो ई जी की क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और साथ में ए जी का कोई स्वेच्छ अवयव है स्टूडेंट, सी अचर नहीं है, स्वेच्छ एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट अवयव। कट करके इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, माना ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है, साथ में अपन ये भी मानते हैं कि ए का प्रतिलोम क्या है, ए इनवर्स है। ठीक है, अब देखो चूंकि ए इनवर्स ए का प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या कहती है, ए स्टार ए इनवर्स करो या ए इनवर्स ए स्टार करो, रिजल्ट में हमेशा आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है प्रतिलोम की डेफिनेशन का, कि ए स्टार बी स्टार ए बराबर ई मिल रहा है, तो इसका मतलब बी ए का प्रतिलोम है। यहाँ पे बी की जगह क्या ले रखा है, ए इनवर्स। ठीक है ना, तो ए इनवर्स को चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करे चाहे राइट साइड से ऑपरेट करे, मिलेगी आपको आइडेंटिटी ए के साथ। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें से किसी एक को पिक कर लो पहले, या तो इसको पिक कर लो या इसको पिक कर लो। तो जैसे मैंने इसको पिक किया, ए इनवर्स ए स्टार।
ठीक है, ये किसके बराबर है, ई के बराबर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस रिजल्ट पे दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेट कर दिया। इस रिजल्ट पर दोनों तरफ से ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेट कर दिया, जो आपको दिखाना है प्रूव में, जो आपको प्रूव में दिखाना है उस चीज़ को ऑपरेट कर दिया। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद देखो क्या हुआ, ए ये ब्रैकेट यहाँ से हटा के शुरुआत के 2 पे ले गया, ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स किसके एलिमेंट हैं, ग्रुप के एलिमेंट, और ग्रुप के एलिमेंट में शास्त्रीय नियम का पालन होता है, तो ये यहाँ लग सकता है, स्टार ए हो जाएगा। और बराबर में आइडेंटिटी ए इनवर्स के इनवर्स के साथ ऑपरेट हो रही, तो वापस ए इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, ये एक्चुअल में ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स, मतलब एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी दे देगा, साथ में स्टार ए साथ में है ही, तो ए इनवर्स का इनवर्स। तो कुल मिला के आपका यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स, इक्वेशन नंबर ए में। ये तो कब आया, जब आपने इक्वेशन नंबर ए कब मिल रही है आपको, इक्वेशन नंबर ए तब मिल रही है जब आपने इस कॉम्बिनेशन को पिक किया है और इस पे लेफ्ट साइड से आपने ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेट किया है। कोई स्टूडेंट ये भी तो कह सकता है कि सर मैं तो इस कॉम्बिनेशन को लूँगा, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई को कैलकुलेट कर, मतलब ये चीज़ भी तो इसके बराबर है, तो वो इसको लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। तो दूसरी बार में मैंने यही किया कि इस बार मैंने लिया क्या, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई, तो इस बार मैं जो ये ए इनवर्स का इनवर्स है इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ राइट साइड से, दोनों तरफ कहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, राइट साइड से। तो अब इसमें देखो वापस एसोसिएटिव रूल से, शास्त्रीय नियम से, ये तो ऐसा हो जाएगा और ये आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होकर वापस वैसा आ जाएगा। अब ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट का इन्वर्स है, तो दोनों ऑपरेट होके ई बना देगा, तो ये तो ए स्टार ई बराबर ये है और यहाँ पे ए इन्वर्स का इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो ये समीकरण बी आ गई। तो समीकरण ए और बी एक्चुअल में क्या है, ए बराबर ए इन्वर्स का इन्वर्स ही तो है, और ये आपको प्रूव करना था फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ जी। इसका मतलब क्या है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स लोगे तो वापस एलिमेंट आ रहा है, तो बस इसी को लिखा है इसने, ए इन्वर्स का प्रतिलोम ए है। ठीक है, फिर आपको डी पार्ट में क्या प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ जी के लिए ए स्टार बी का इन्वर्स किसके बराबर बताना है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के। ठीक है, आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो ग्रुप दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट ले लिया आपने, ए ले लिया और बी ले लिया, कोई 2 स्विच अवयव किसके, ग्रुप के। अब ग्रुप ए एलिमेंट जी में है, बी एलिमेंट जी में है, तो इसका मतलब इनके इन्वर्स भी उनमें जी में एग्जिस्ट करेंगे। तो ए का इन्वर्स मैंने क्या मान लिया, ए इन्वर्स, और बी का इन्वर्स क्या मान लिया, बी इन्वर्स। ठीक है, तो ये इनके इन्वर्स मान लिए। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात है, आपने एलिमेंट है और एलिमेंट के इन्वर्स की बात कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले कौन याद आएगा, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा। ठीक है ना, तो जैसे ए के लिए देखें तो ए स्टार ए इन्वर्स करूँ या ए इन्वर्स ए स्टार करूँ, मिलेगी क्या, आइडेंटिटी, प्रतिलोम की डेफिनेशन से, प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से। ठीक है, ऐसे अगर बी के बारे में कहें तो बी स्टार बी इन्वर्स करो या बी इन्वर्स स्टार बी करो, तो भी क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। ठीक है ना, ओके, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इस पे विचार कीजिए, किस पे, कि आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, आपको प्रूव करना है ए स्टार बी का इन्वर्स किसके बराबर आना चाहिए, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक एलिमेंट लेता हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको एक एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट ए स्टार बी और ये बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स दूसरा एलिमेंट, इन दोनों पे मैं बाइनरी स्टार लगा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जो मेरे को प्रूव करना है उनको मैं थोड़ी देर के लिए एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो ए स्टार बी और स्टार ले रहा हूँ किसके साथ, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के साथ। अब ए है, बी है, ए इन्वर्स है और बी इन्वर्स है, सारे किसके एलिमेंट हैं, जी के। शास्त्रीय नियम का पालन होगा या नहीं होगा, तो बस मैंने ये किया, ए को तो ऐसे कैसे और ये ब्रैकेट लगा दिया किसके साथ, इनके साथ, शास्त्रीय नियम लगा दिया भाई, इस बी को इनके साथ ले गया।
अब यहाँ पे देखो बी स्टार बी इनवर्स वापस शास्त्रीय नियम से क्या हो जाएगा, एक जगह आ जाएगा, और ये आपका ए इनवर्स। बी स्टार बी इनवर्स क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। बी स्टार बी इनवर्स क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो ये आपका आइडेंटिटी आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, बाहर क्या है, ए स्टार ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ई आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपने ए स्टार बी टाइप के एलिमेंट को बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से ऑपरेट किया, तो आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। ठीक है ना। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो। ठीक है, ओके। तो देखो ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। फिर से देखो, अब मैंने क्या किया, बी इनवर्स को तो बाहर रखा और एसोसिएटिव रूल की हेल्प से ये लिखा, और इसमें ए इनवर्स ए स्टार एक जगह पकड़ में आ रहा है, तो वहाँ से आइडेंटिटी मिलेगी, तो ई स्टार बी आ जाएगा, तो यहाँ से बी आ जाएगा। ये सिंपल क्या है, तो बी इनवर्स स्टार बी, तो वापस क्या आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि पी को क्यू के साथ ऑपरेट किया तो ई आ गया, और क्यू को पी के साथ ऑपरेट किया तो ई आ गया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि पी स्टार क्यू बराबर क्यू स्टार पी बराबर ई। तो इससे ये मतलब है कि पी और क्यू एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स एलिमेंट। पी और क्यू क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो बस यही है आपके पास इस समय। जैसे पी क्या है, ये है, इस समय पी क्या है, ये है, और क्यू क्या है, ये है, और यहाँ पे क्यू ये है और पी ये है। ठीक है, दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, तो बस यही लिखो इसको मर्ज करके। आपको एक बार तो क्या मिला, आपको ए स्टार बी इनवर्स ए इनवर्स, दूसरी बार में बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स का स्टार लिया ए स्टार बी के साथ, तो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। इसका मतलब ए स्टार बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, अर्थात ए स्टार बी का प्रतिलोम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे कीजिएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट है वाम काटने का नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बड़ा इजी सा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मतलब आपको ये प्रूव करना है इसका स्टेटमेंट कि ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है, और अगर वाम कैंसिलेशन अगर आप लगा रहे हो तो एक्स बराबर वाई मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले जी स्टार क्या दिया गया, ग्रुप दिया गया। ग्रुप में एक एलिमेंट क्या है, जी ए, ग्रुप का एक एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए है, तो सिंपल सी बात है उसका इन्वर्स भी जी में आएगा, और वो इन्वर्स क्या मान लिया, ए इन्वर्स। ठीक है, अब इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए स्टार ए इन्वर्स बराबर ई होता है, या ए इन्वर्स स्टार ए बराबर ई हो जाएगा। ठीक है, अब आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूव करना है, तो आप इस चीज़ को पिक कर लीजिए, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई को। इसके दोनों तरफ आप लेफ्ट साइड से क्या ऑपरेट कर दो, ए इन्वर्स ऑपरेट कर दीजिए। दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इन्वर्स ऑपरेट कर दीजिए। तो देखो मैंने यही किया, कर दिया। करने के बाद आपको पता है एसोसिएटिव रूल याद कीजिए, इसको और इसको एक ब्रैकेट में बना लिया, और इसको और इसको एक ब्रैकेट में बना लिया। बेनिफिट क्या हुआ, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये ई स्टार एक्स क्या बन जाएगा, एक्स, और ये क्या है, ई स्टार वाई कितना बन जाएगा, वाई। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर ग्रुप है, जी स्टार आपका ग्रुप है, तो उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन रूल फॉलो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए राइट कैंसिलेशन लो, सेम इसी पैटर्न पे, कुछ अलग नया नहीं है। दक्षिण काटने का नियम, स्टेटमेंट तो ये होता है कि एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए बराबर क्या दिखाना है, एक्स बराबर वाई। तो वही पहले आप ग्रुप का एलिमेंट लोगे, ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और एलिमेंट है, एलिमेंट का इन्वर्स है, तो आप प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से ऐसा लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, आपको एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए बराबर, सॉरी, एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए किसको इम्प्लाई करता है, एक्स बराबर वाई को। तो आप इसको ले लीजिए, एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए को। अब जब राइट साइड की, राइट कैंसिलेशन लॉ की बात कर रहे हैं, तो ए इनवर्स को ऑपरेट करोगे राइट साइड से, बस यही ध्यान रखना है। उपरोक्त पर दोनों तरफ राइट साइड से ए इनवर्स संक्रिया लेने पर। तो देखो राइट साइड से ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया, यहाँ पर भी राइट साइड से ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया। शास्त्रीय नियम से इन दोनों को एक साथ लिखा, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ओके। और फिर ये आइडेंटिटी बना देगा, क्योंकि बता रखा है ए और ए इनवर्स दोनों मिलकर आइडेंटिटी बनाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके बेसिक रिजल्ट्स हैं किसके, किसी भी ग्रुप के लिए। ठीक है, कल की क्लास में आगे और रिजल्ट्स देखेंगे, आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक्स।